आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से टेंस क्लियर करने का प्रयास करूंगा और वीडियो का प्रयास करूंगा कि ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट का हो या 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होगा और उतने में आप लोग को टेंस का पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा। टेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसकी पूरी सहायक क्रियाएं क्या होती है, कैसे बनता है और मतलब कि जनरल बातें जितनी भी होती है टेंस की आपको मैं बार बार टेंस का मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा बता दूंगा। तो आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो टेंस एकदम अच्छे से समझाएंगे आपको, समझिएगा। तो वो टेंस जो होता है, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं और जो हमारा ये काल होता है अर्थात टेंस होता है ये तीन होता है। जो टेंस होता है हमारा काल होता है वो तीन होता है, अच्छे से समझिएगा। तीन होता है। पहला हमारा जो होता है काल अर्थात टेंस वो होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा जो काल होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। देखो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात ऐसा काल जो चल रहा है, जो हमारा इसमें चल रहा है उसको वर्तमान काल बोलते हैं। अब बहुत जरूरी बात है कि हमें ये पहचानना होता है कि वर्तमान काल का यदि कोई भी वाक्य है तो उसके अंत में है, हो, हूं इस तरह से रहेगा, अवश्य रहेगा। अब पास्ट टेंस मतलब होता है हमारा भूतकाल। पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, भूतकाल अर्थात जो बीत गया है अर्थात उसके लास्ट में आएगा था, थे, थी इस तरह से। और फ्यूचर काल अर्थात भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल अर्थात गा, गे, गी, गा, गे, गी। ठीक है। टेंस माने काल, काल तीन होते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल में हमारे लास्ट में आता है हो, हूं। पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, इसके यदि पास्ट टेंस का कोई भी वाक्य है तो इसके लास्ट में हमारे था, थे, थी अवश्य आएगा। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल, इसके लास्ट में गा, गे, गी अवश्य आएगा। यदि कोई भी वाक्य फ्यूचर टेंस का है तो उसके लास्ट में गा, गे, गी अवश्य आएगा। भूतकाल का है तो था, थे, थी अवश्य आएगा। वर्तमान काल का है तो है, हूं अवश्य आएगा। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज ये है, इसकी एक सहायक क्रिया होती है कि यदि प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया की बात कर ली जाए तो इसकी सहायक क्रिया जो होती है इज एम आर, इज एम आर। द जनरल सहायक क्रिया जो टेंस की होती है, प्रेजेंट टेंस से कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है तो इज एम आर। और यदि पास्ट टेंस से कोई पूछे सहायक क्रिया क्या होती है वाज और वर। और फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया कोई पूछे तो होता है विल और शैल। सिर्फ पूछा जाए फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है तो विल शैल बताएंगे। सिर्फ पूछा जाए प्रेजेंट में तो चार होते हैं लेकिन चारों ना पूछ के सिर्फ आपसे पूछा जाए कि पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सहायक क्रिया क्या होती है तो हम बताएंगे वाज और वर। प्रेजेंट टेंस का पूछा जाए तो इज एम आर। ठीक है। अब तो कुछ टेंस के अंदर चलते हैं हम लोग। तो इस टेंस में भी हमारे होते हैं चार टेंस, इस टेंस के अंदर भी हमारे होते हैं चार। और जो चार टेंस होते हैं वो सभी को होते हैं, प्रेजेंट के भी चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। देखिए इसको इतने अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को नियर अबाउट टेंस पूरी समझ में आ जाएगी सिर्फ इतने में ही। देखो पहला टेंस जो होता है हमारा इंडिफिनिट होता है, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी, इंडिफिनिट होता है। और इंडिफिनिट का जो पहचान होता है किसी भी टेंस का इंडिफिनिट रहेगा उसके लास्ट में ता, ते, ती आएगा। फ्यूचर में गा, गे, गी से बोला जाता है फ्यूचर इंडिफिनिट में। नहीं तो प्रेजेंट का होगा तो ता है, ती है, ता के ता ते ती के साथ इसका आएगा है, ता था, ती थी इस तरह से आएगा। ठीक है, इंडिफिनिट का हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आता है कंटीन्यूअस, तीनों का कंटीन्यूअस होता है और तीनों के कंटीन्यूअस के लास्ट में रहा, रही, रहे। अब देखो यदि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है तो आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। और यदि पास्ट का कंटीन्यूअस है तो आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। यदि फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस तरह से आएगा।
और कंटीन्यूअस के बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट के लास्ट में आता है चुका, चुकी, चुके, या तो इसमें लिया, दिया, इस तरह से भी वाक्य आते हैं। क्योंकि प्रेजेंट का रहेगा तो चुका है, चुकी है, पास्ट का रहेगा तो चुका था, चुकी थी, और फ्यूचर का रहेगा तो चुका होगा, चुकी होंगी, दिया होगा, दिया होगा, आ होगा, ई होगी। इस तरह से हम इसको पहचानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो एक टेस्ट हमारा और बचता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें होता है समय के साथ, इसमें टाइम दिया रहता है, टाइम इंटरवल दिया होता है, समय के साथ, समय के साथ होता है रहा, रही, रहे, इस तरह से दिया होता है। इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कितने समय से काम हो रहा है। तो 2 घंटे से काम हो रहा है तो रहा है, रही है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा वाक्य। और 2 घंटे से काम हो रहा था तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और 2 घंटे से काम हो रहा होगा तो इस वाक्य में पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब एक एक करके मैं आपको टेंस बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले टेंस पे आता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए ये हमारा मिल गया। देखिए जो हमारा पहला टेंस है वो है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। सब स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब इसका देखिए पहले सर्वप्रथम क्या होता है, पहचान। तो पहचान देखिए बहुत डिटेल में बताएंगे हम, आप लोगों को पूरा प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ही जानिए और उतने से काम चल जाए और आपको क्लियर भी हो जाए टेंस। देखिए पहचान में आप लोग को 2 पहचान बताऊंगा, एक तो हिंदी का पहचान बताऊंगा और एक इंग्लिश का पहचान बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला पहचान देखिए, इसका हिंदी वाला देखिए ता है ती है, मतलब इसमें रहेगा क्या कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जो आता है हिंदी में समझिएगा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से वाक्य आते हैं। तो हम ध्यान देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या तो इंग्लिश में समझाना होता है तो या तो देखिए वर्ब में, वर्ब में अर्थात क्रिया में एस या ईएस हो, या तो वाक्य में कहीं भी डू और डज दिख जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देखिए इसमें हम आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य पे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। अब देखो साधारण वाक्य बनाते हैं तो इसमें एक छोटा सा रूल है कि जब जब हमारा कर्ता जो होगा, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट एक वचन होगा, एक वचन, तो क्रिया जो होगी हमारी, क्रिया अर्थात वर्ब में एस या ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा। और जब कर्ता जो सब्जेक्ट होगा वो एक वचन की जगह पे क्या होगा, बहुवचन, बहुवचन हो तो क्रिया में, तो क्रिया का मूल रूप लिखेंगे, मूल रूप अर्थात जैसे जाना का गो होता है तो गो ही लिखेंगे, और यहाँ पे भी गो होता है तो गो ई जी ओ ई एस लगा देंगे। ठीक है, इसमें एक वचन कर्ता में क्रिया में ऐसे एस लगाएंगे, जैसे गो है गो में एस लगा दिए, और बहुवचन होगा तो क्रिया का मूल रूप जैसे गो है तो गो ही लगा देंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब देखो इसका फार्मूला जो स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर अर्थात जैसे किस तरह से बनता है, तो सर्वप्रथम लिखेंगे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब अर्थात क्रिया, और वर्ब में क्रिया में एस या ईएस, क्रिया अर्थात वर्ब होता है, और
वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस प्लस कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, और कब, जब कर्ता एक वचन हो, जब कर्ता एक वचन हो ना, एक वचन होगा तो उसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो क्या करेंगे, राम को राम लिखेंगे और फिर खाता है, इट्स क्या खाता है, खाना तो फूड, राम इट्स फूड। ठीक है, एक बचा है, श्वेता कपड़े बुनती है, श्वेता कपड़े बुनती है, तो क्या हो जाएगा, श्वेता बुनना का होता है KNIT निट, और श्वेता एक बचा है इसलिए निट्स हो जाएगा, तो क्या बुनती है, स्वेटर तो स्वेटर, श्वेता निट्स स्वेटर। जब करता है एक बचन हो तो क्रिया में ऐसे एस, और ये स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला एक वचन के, और सेकंड स्ट्रक्चर बहुवचन में ले जाएंगे तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके लिए होता है जब हमारा सब्जेक्ट होगा बहुवचन, जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा, जब कर्ता बहुवचन होगा तो हमारा सिर्फ कर्ता लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया, मैंने अपना पाठ टाइप किया आना चाहिए, तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो देखो मैं अपना पाठ याद करता हूँ कैसे बनेगा, मैं का आई हो जाएगा, आई बहुवचन है तो पढ़ना का तो रीड होता है, तो रीड में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, पढ़ना का पढ़ना बताया ना कि जब भी हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो यस या आई नहीं लगाएंगे, इसमें क्रिया का मूल रूप ही लिख लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई रीड, मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो रीड नहीं होगा, याद करना क्या होगा, लर्न, आई लर्न, और अपना के लिए होता है आई के साथ अपना के क्या लगता है, माई, आई लर्न माई लेसन, सभी के लिए अपना की अंग्रेजी में बना दूंगा, छोटा सा वीडियो बना दूंगा अपना की अंग्रेजी, सभी के साथ अपना क्या लगता है, ऐसे जानते होंगे तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव बता आपको, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखो इसका रूल होगा, जब कर्ता एक वचन हो, एक वचन अर्थात सिंगुलर हो, जब कर्ता एक वचन अर्थात सिंगुलर, एक वचन अर्थात सिंगुलर एक वचन हो तो डज नॉट, DOES डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, और जब कर्ता एक वचन की जगह पे हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन अर्थात प्लूरल हो तो डू नॉट, डज नॉट की जगह पर डू नॉट लगाते हैं। इसका देखो स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब स्ट्रक्चर अर्थात किस तरह से बैठाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सर्वप्रथम हम कर्ता लिखेंगे, सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट डज नॉट, उसके बाद वर्ब का मूल रूप, ये बात याद रखना चाहिए कि क्रिया में यस या यस सिर्फ साधारण वाक्य में लगता है, और वो भी एक वचन के साथ, नकारात्मक प्रश्नवाचक में हमारा वर्ब का क्रिया का मूल रूप ही लिखा जाता है, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब अर्थात क्रिया हो गया, क्रिया का मूल रूप हो गया, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा अर्थात कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो वह क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ईट खाना का फूड, ही डजंट ईट फूड, तुम नहीं दौड़ते हो, तुम नहीं
दौड़ते हो। तो तुम क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट डू नॉट। इसमें क्या है, यू बहुवचन हो गया, एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। एक वचन बहुवचन मैं आप लोग को अलग से बता चुका हूँ। तो तुम बहुवचन है तो यू डू नॉट, दौड़ना का रन, क्रिया का मोड़ रूप। ठीक है, देखो प्रश्नवाचक बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। एक वचन के साथ डज नॉट, अब बहुवचन के साथ डू नॉट। जैसे वह खाना नहीं खाता है तो वह एक वचन है तो ही डज नॉट, और तुम बहुवचन तो यू डू नॉट। ठीक है, अब देखो प्रश्नवाचक बता दे रहा हूँ, एक टेंस कम से कम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव SENTENC, अर्थात कौन सा वाक्य हो गया ये हमारा, यदि हिंदी लिखना लिख लीजिए, प्रश्नवाचक सेंटेंस अर्थात वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जिसमें क्या पहले आए, और एक वो होता है जिसमें क्या बीच में आए। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी क्या पहले आता है, कभी भी अंग्रेजी पढ़े होंगे, किसी भी जगह पढ़े होंगे, तो आपको जानकारी होगी कि जब भी क्या पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते, और जब भी क्या बीच में आता है, जब भी क्या बीच में आता है, क्या नहीं, कुछ भी कोई प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, और जब भी पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे हम लोग उस टेंस की सहायता लगाते हैं। जिस टेंस में भी प्रश्नवाचक पहले आता है उस टेंस की सहायता लगाते हैं। तो देखो अब हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला, इसमें फार्मूला दो होगा, पहला फार्मूला नहीं रूल, इसका रूल दो होगा। फर्स्ट रूल ये होगा कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आए, वाक्य के प्रारंभ में आए, प्रारंभ में आए, देखो पहले ही बता चुके कि जब भी वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो उसकी साथ उसके आगे तो लिखेंगे नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, अर्थात जैसे क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। उसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सर्वप्रथम हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आए तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे इस टेंस का अर्थ में क्या है, डू या डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक के साथ यदि नॉट आए, तो कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं जब आए तो हम लोग हमेशा नहीं लगाएंगे कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आए तो सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाएंगे। क्या साउंड आ रहा है, खट 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 खट, चलो छोड़ो। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट, नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और लिख देंगे हम लोग कर्म, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर देखो जैसे कोई भी वाक्य लेते हैं कि क्या, क्या तुमने, क्या, क्या तुम, क्या तुम आम खाते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बनाने आना चाहिए कोई भी वाक्य हो। क्या तुम आम खाते हो, तो क्या सबसे पहले आ गया, तो तुम बहुवचन है तो इसलिए हम लोग लगाएंगे डू, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे कर्ता यू, फिर नहीं नहीं है तो नहीं छोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना ईट, और क्या खाते हो, आम है तो मैंगो। ठीक है, एक निगेटिव इंट्रोगेटिव लेते हैं, जैसे कि क्या राम, क्या राम ने, क्या राम ने लड़ाई नहीं की, क्या राम लड़ाई नहीं करता है, नहीं करता है, वाक्य बैठना चाहिए पहले लिखने में, तो ऐसे ही बैठेगा, फास्ट में ना लगेगा है। तो क्या राम लड़ाई नहीं करता है, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, नहीं तो वाक्य गलत रहेगा। तो देखो क्या राम लड़ाई नहीं करता है, तो क्या सबसे पहले आ गया, तो राम एक वचन है तो हम लोग क्या लिखेंगे डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देखो हेल्पिंग और डू डज में से कोई एक, उसके बाद करता, अब नहीं भी आ गया तो डज राम नॉट, लड़ाई करना क्या होता है, फाइट, FIGHT, फाइट,
झगड़ा करना होगा तो एक लगा देते QUARREL, क्वारल। लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, जो भी रहे भाव उसके अनुसार हमें फाइट एंड क्वारल लगाएंगे। तो लड़ाई करना है तो फाइट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम समझ रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इस बार इतना ही इस वीडियो में इतना है। आप लोग को अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि 2-3 टेंस एक साथ पढ़ा दूं, क्लियर हो जाए। तो इतना अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि टेंस आएगा तभी आप लोग को एक्टिव पैसिव आएगा, तभी डायरेक्ट लाइट आएगा। तो टेंस आना जरूरी है। और यदि इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि टेंस आना चाहिए, और आना ही नहीं चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, बीच में होना चाहिए। कोई भी वाक्य भूला जाए आपको समझ आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तायत ये फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि कैसे बनाएं, क्या करें। तो इसके लिए आपको कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे समझ में आना चाहिए।